दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, तो पहले हम परमाणु के बारे में जानते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, पर पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मता कण ही परमाणु है। मतलब कोई ऐसा पदार्थ है ना जिसको हम छोटा करते जाए और जब एक समय ऐसा आएगा जब उसे हम और टुकड़े में नहीं काट सकते, उसी को हम परमाणु कहते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, अणु। पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। मतलब पदार्थ का वो नहीं होता है, मतलब ये वैसा कण जो है ना स्वतंत्र रहता है, खुला में रहता है, वो स्वतंत्र रहता है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग नहीं ले सकता। लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब एक नोट करने वाली बात है, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आपको आंसर लिखना है महर्षि कणाद ने। और यदि पूछे क्वेश्चन में कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो आपको लिखना है जॉन डाल्टन ने। क्या? जॉन डाल्टन। अब पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट रासायनिक संयोजन के नियम। ये रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं? पहले, वैज्ञानिक लवाइजिए और प्राउस्ट के अनुसार किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। मतलब ये जो लवाइजी और प्राउस्ट नाम के जो वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक जो है ना पदार्थ में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, वो कुछ सिद्धांतों का पालन करती है, और इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के कितने नियम होते हैं। तो रासायनिक संयोजन तो आपने पढ़ लिया। अब रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के दो नियम होते हैं। पहला नियम पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला हम जानेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसका विनाश किया जा सकता है। मतलब अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया तो करते हैं ना, तो जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान, हम उसको ना ही बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो कहीं भी, तो ना हम उसको उस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है ना, पदार्थ का ना तो हम उसका द्रव्यमान बना सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ये जान लेते हैं, जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले था उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद रहेगा। मतलब अगर हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं ना, तो पदार्थ का द्रव्यमान पहले जितना था ना, रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 2H+O इज इक्वल टू HO2। मतलब HO2 क्या होता है? जल होता है। ये होता है जल। अब मतलब ये 2 है, तो 2 का नंबर कितना होता है? 1, और ये ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो 18 आएगा। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, और इक्वल में भी 18 ही आएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जो अभिकारक होते हैं उनके द्रव्यमान के बराबर उत्पादों का द्रव्यमान होता है। अब पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में स्थित होते हैं। मतलब किसी भी यौगिक है ना, यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात, उनका अनुपात है ना, निश्चित होता है, फिक्स होता है। निश्चित अनुपात के द्रव्यमानों में वो विद्यमान होते हैं, मतलब स्थित रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, जल को हम कैसे लिखेंगे? H/O।
मतलब हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2:16 और इज इक्वल टू 1:8। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के हमेशा 2 अणु रहेंगे और ऑक्सीजन के हमेशा 8 अणु रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं वो सॉरी माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 अणु रहेगा और ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 अणु रहेगा। ऐसे ही 9 ग्राम जल 1 ग्राम रहेगा हाइड्रोजन का और 8 ग्राम रहेगा ऑक्सीजन का, तो बनेगा 1:8। आप देख सकते हैं इसमें फिक्स है, पहले से ही फिक्स है कि वो 1:8 आएगा ही आएगा। अब कुछ ये देख लेते हैं, ये अमोनिया का देख लेते हैं। NH3 इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू 14, इसका अनुपात है ना 14:3 आएगा हमेशा।